तो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और नई वीडियो के साथ बैनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी बैनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की। आज जो भी हम लोग समझेंगे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी समझेंगे बैनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, और कैंडल स्टिक को भी समझने की कोशिश करेंगे और साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, और ट्रेड जो मेरी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उस पर ध्यान नहीं देना है। जो ट्रेड लेंगे हम उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो निगेटिव में जाए चाहे वो पॉजिटिव में जाए। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, रीज़न पे देना है, ताकि फेल होने का रीज़न भी पता लग सके और पास होने का भी रीज़न पता लग सके। ठीक है, तो चलते हैं ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एरिया है, यहाँ पे ये पूरा एरिया था। ठीक है, तो ये एरिया भी ब्रेक नहीं, ब्रेक आउट छोड़ो, यहीं से रिवर्सल करने का साइन दे दिया, मगर काफ़ी ऊपर चली गई है कैंडल, सो हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट बन के आएगा। ठीक है, तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया, कैंडल चली गई अपनी। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है गाइस, तो एक ट्रेड लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एंट्री देगा तो ले लेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक ट्रेड हम प्लेस कर देते हैं डाउन डायरेक्शन की। ठीक है, फिर इसका रीज़न समझने की कोशिश करेंगे, और ये रिजेक्टेड के वजह से विन हो जानी चाहिए, और उसके रिज़ल्ट को भी अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, ये अपनी ट्रेड विन हो गई है एक। ठीक है, तो इसका इसका रीज़न समझ लेते हैं। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया है ना, अब देखोगे तो यहाँ कोई एरिया तो है नहीं अपने पास। ठीक है, यहाँ पे कोई एरिया तो है नहीं, और जो ये एरिया है, ये दोनों एरिया ये काफ़ी ऊपर हैं, तो मैंने यहाँ पे रिजेक्शन पे ट्रेड इसलिए ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ये ट्रेंड आया है ना, ये जो आपका ट्रेंड आया है, ये वाला। ठीक है, ये आपका जो ट्रेंड आया है, ये आपका जो ट्रेंड आया है, तो अब ये ट्रेंड में देखोगे तो यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे कैंडल, स्मॉलनेस स्मॉलनेस है। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं, बट कंटिन्यूअस कैंडल है। फिर उसके बाद अब देखोगे यहाँ पे सडनली से बहुत बड़ी कैंडल आई है। ठीक है, एक रेड कलर की, फिर उसके बाद वीकनेस एकदम ख़त्म हो गई। फिर यहाँ पे एक कैंडल्स आई है, और उसके बाद देखोगे एक बुलिश इंगल्फिन बनता है, फिर उसके बाद एक और कैंडल बन जाती है। अब मेरा यहाँ जो रिजेक्शंस का एरिया था ट्रेड लेने का, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। अब ये रिजेक्शंस आप देखोगे तो यहाँ पे एक एरिया हमारा जो है वो फैब का है, एफ का। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये एफ यहाँ पे एरिया है। ठीक है, अब यहीं पे आप देखोगे तो, यहीं पे आप देखोगे तो कैंडल इसी के अंडर में आके क्लोज कर देती है। ठीक है, ये ठीक से टच नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसके रिजेक्शंस पे ट्रेड ली, इसी वीक के एरिया पे ट्रेड लेने की कोशिश करी। अब ये एफ क्यों काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये कैंडल जो है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल एरिया है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल एरिया है, तो एफ यहाँ पे वर्किंग में रह सकती है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे वीकनेस आ गई एकदम। ठीक है, बायर्स में, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ट्रेड है। हालांकि ये वीकनेस देख के भी वेट करना चाहिए। ठीक है, एक रेड कैंडल का। ठीक है, तो अब देखोगे तो यहाँ एक वीकनेस पूरी क्लियर हो चुकी है। अगर अब इसके बाद एक बाई डायरेक्शन की कैंडल अगर आती है, तो डेफिनेटली हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, मगर उसके बाद। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब एक्सप्लेनेशंस में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, इसीलिए कैंडल्स पे ज़्यादा हम ट्रेड नहीं ले पाते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो इसी एफ पे आपको बैरिस एक इन इसी एफ पे आपको ये चार्ट पैटर्न्स दिख रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी ये होनी चाहिए, अगर ये कैंडल्स है ना,
अगर अपने टाइम पे यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे इसी कैंडल के फेवर में, ठीक है। और अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये प्लान है ट्रेड लेने का। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर एक बुलिश की कैंडल आ गई तो मैं यहाँ पे एक बाई डायरेक्शन की भी ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूँगा, रिस्क लूँगा, जो भी होगा देखा जाएगा। मगर अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड डाउन बन गया, एफवीजी था, इसीलिए आपके सामने जो भी रिजल्ट रहेगा आपके सामने रहेगा, एक्सप्लेनेशन में भी और हर एक जगह भी, ठीक है। अब रिजेक्टेड एरिया बना है तो ये रिजेक्टेड एरिया ये है, ठीक है। तो अब ये रिजेक्टेड एरिया है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल रिजेक्ट हो चुकी है पूरी, एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हो सकता है यहाँ से डाउनफॉल एक और दे दे, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, ठीक है। तो अगर एक ये रेड कैंडल आ जाए तो फिर डेफिनेटली इसके बाद एक बाई कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेड कैंडल आ गई है, इट इज़ अ बिग डील। तो यहाँ पे एक रेडी कैंडल आ गई है, ठीक है। और हैमर को फुलफिल कर लिया है, तो मैं यहाँ पे एक बाई डायरेक्शन की ट्रेड लेना चाहूँगा। देखो एंट्री तो गलत हो गई है ना, तो देखते हैं अगर एंट्री एक और देगा तो एक और हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी कैंडल ऊपर लेके गया है, ठीक है, मगर उतनी तेज़ी से नीचे भी ले आया ठीक, ये फिर से लेके गया, ठीक है। ओके, नाइस। ये एक ही बार में खींच दिया है, तो मेरे को एक और एंट्री देता, मैं एक और ट्रेड मारता, ज़रूर मारता, क्योंकि इतना सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो अच्छा ही है, कोई बात नहीं, अगर रिजेक्शंस खाएगी तो हम एक ट्रेड्स और ले सकते हैं, देखते हैं, रिस्क लेंगे। जो भी रिज़ल्ट रहेगा नेगेटिव या पॉजिटिव, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एक एंट्री ले लेता हूँ, बहुत थोड़ा सा नीचे ही लग गई, चलो कोई नहीं, एक एंट्री ले लेते हैं, अदरवाइज़ ना तो देखते हैं अगर एक और मिल जाए तो। देखो ये यहाँ एक्चुअली अब ये एंट्री सही थी, यहाँ से लेना था, चलो कोई नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी करना है और मैंने सोचा पहले ट्रेड ले लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट अगर देख लेते हैं तो दोनों को एक साथ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ओके, तो यानी ये रिस्पेक्टेड एरिया बन गया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोई लेवल्स ना होने के बाद, अब कोई लेवल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मेरा लॉस जो भी हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन पहले कर लेते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये यहाँ से अभी मूव लिया था, ठीक है, ये वाला जिससे मैंने यहाँ पे ट्रेड निकाली है FG पे। अब ये है एक हैमर टाइप की कैंडल बनी थी, उसके बाद एक कैंडल आई जो हैमर को कवर कर लेती है, ठीक है, मगर ये एरिया के नीचे नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्लोजिंग भी इसकी यहीं पे आती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली बाई डायरेक्शन की। अब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने के बाद एक बुलिश का पैटर्न बनता है, बुलिश पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली बाई डायरेक्शन की, ठीक है। अब वो भी फेल हो गई, एक पास हो गई, एक फेल हो गई। अब फेल होने का रीज़न ये है कि देखो यहाँ पे तो कोई लेवल्स नहीं है, तो अब ये जो कैंडल बनी है पूरी बुलिश सिंगलफिन बनी थी, कैंडलस्टिक पैटर्न बना था बुलिश सिंगलफिन का कैंडल का। तो मैंने जैसे प्रीवियस में जब ये वाली कैंडल बन रही थी तो मैंने कहा था यहाँ पे एंट्री मिलेगी तो ट्रेड लेगी, तो मुझे ये लगा कि ये वाली कैंडल अब इस एरिया तक जाना चाहिए, तो इसी पर्पज़ से मैंने ये ट्रेड ली थी जो हमारा फेल हो गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगा ये बॉटम बनाई टॉप बनाएगी, बट बॉटम बनाया उसने और वो बॉटम को फेल ही कर दिया, ठीक है। मगर अभी भी देखोगे तो आप ये एरिया अभी भी ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे आप देखोगे तो
अब ये एक्चुअली में अब मार्केट ने ऐसा ट्रैप ही किया है, ये अब यहाँ पे हम इसके बाद बाय ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी तो इसके बाद हम बाय ट्रेड एक और प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे बाइंग बनी, अब फिर से बुली सिंगल फिन बनता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ फिर से। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट रहेगा वही लेगा और सामने ही रहेगा आपके। ठीक है, अब डाउट मेरा यहाँ पे ये है कि यहाँ से भी एरिया से मार्केट गिरी हुई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर ही चली जानी चाहिए अगर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहाँ पे दोबारा देखने को मिली है तो। अगर ये और ट्रेंड अपना थोड़ा सा डाउन भी है, ठीक है, तो देखते हैं अगर फेल हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो फेल हो सकता है। ये देखो, ठीक है, ऐसा कर सकती है तो ये एरिया टूटेगा फिर। अब ये अगर लॉस हो जाएगा तो फिर चलो आखिरी किस्मत सही है तो विन ही हो गया। ठीक है, किस्मत ने काम किया है मगर या फिर एनालाइज ने काम किया है। ठीक है, तो ये तो विन हो गए अपने। ठीक है, तो अब ये हो सकता है ये इसको ऊपर चली जाए, या फिर हो सकता है ये, जैसे मैंने कहा इसको जाना चाहिए था बट ये नहीं गई, ये ऊपर चली गई। ठीक है, तो अभी भी दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो फिर यहाँ पे एक बाइंग आनी चाहिए। तो अब मेरे लिए ये वाला एरिया अगर हम देखें तो ये वाला एरिया हम ट्रेड निकालने की, अगर ये इसी के अंदर में क्लोज करेगी तो हम एक रिस्क और लेंगे। ठीक है, सेल डायरेक्शंस का, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, डाउन के हिसाब से हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे, ये भी हो सकता है ना। ठीक है, क्योंकि ब्रेक कर सकती है, क्योंकि प्रीवियस में जो प्रेशर है ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट रहे आपके सामने ही है। ठीक है, तो एक देखो कि एक और पूरा रिवर्सल कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनाया इसी लेवल से। जब ये कैंडल बन रही थी ये वाली, तभी मैंने कहा था ये वाली बॉडी से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे टाइम नहीं था अपने पास तो इसीलिए हम लोगों ने ट्रेड नहीं ली। ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता था। अब आपके सामने ही देखो रिजेक्शंस आया है, पूरा इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, राइट। तो अब जैसे ये हैमर को कवर किया है ना ये वाली कैंडल ने, तो ये वाली भी कैंडल हैमर को कवर करना चाहिए। ठीक है, तो अब इन टाइम ही नहीं चला चला जाता एक्सप्लेनेशन में, पता नहीं, सॉरी बट एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रेड नहीं है ना। तो ये चीज़ है। अब जैसे ये हैमर यहाँ पे कवर हुआ है, ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे कवर हुआ है, तो ये हो सकता है ब्रेक कर दे पूरा। अभी देखते हैं, अभी क्लोज नहीं हुई है जब तक, तो ऐसे कैसे वो कर लेना। तो क्या क्लोज होने के बाद माइंडसेट क्या कहता है, इसके बाद डाउन की ट्रेड लेना चाहिए, यही कहता है माइंडसेट, तो उसी माइंडसेट पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, अभी भी देखो काफ़ी रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो फिर से एक न्यूट्रल कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, तो रिवर्सल के साइन एक दो न्यूट्रल, मगर अभी भी सेलर नहीं आया है। सेलर के रिजेक्शंस आ रहे हैं, सेलर की कैंडल्स नहीं आई है। देखते हैं, कंफर्मेशन के लिए सेलर की कैंडल चाहिए। रिजेक्शन तो आ रहा है, ठीक है, मगर कंफर्मेशन के लिए सेलर की कैंडल चाहिए ना। अब देखो ये वाला जो प्रेशर था ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रहा है, ये वाला, ये वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रहा है। ठीक है, तो अभी पूरा एरिया ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे
अब ये वाले एरिया हमारे लिए काम आएंगे, ये वाले, ठीक है। प्रीवियस में भी टचेस हैं यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। तो ये वाला एरिया काम, अब ये वाला एरिया है तो थोड़ा सा झुकाव आना चाहिए मार्केट में, तब सोच रहा हूँ एक ट्रेड ले लूँ ना, तो वीडियोस लंबी बनती चली जा रही है, ठीक है। फिर उसको वो करने में हो जाता है ना। ठीक है गाइस, तो एक रिस्क लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। बाई की ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने बाई की ट्रेड यहाँ पे क्यों लेने की कोशिश करी वो भी मैं बता दूंगा, रिजल्ट देखते हैं पहले क्या आता है। अब ये लास्ट ट्रेड है, ठीक है। जो भी रिजल्ट रहेगा आपको एक्सप्लेनेशन करने के बाद। थोड़ा सा और ऊपर गैप अप हो जाता तो पास हो जाती है ना मेरी ट्रेड, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अब फेल होने का रीज़न मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो शायद दिन नहीं अच्छा है या एक बार किस्मत काम करती है। अब देखो ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो, अब जैसे मैंने प्रीवियस में कहा कि ये वाला एरिया रहेगा अपना, ये वाला अगर ये पूरा मार्क करोगे ना यहाँ पे तो टचेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये देखो, तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल बनाता है। उसके बाद मैंने बाई डायरेक्शन की इसलिए लेने की कोशिश करी क्योंकि ये एरिया अपने पास था, ठीक है। ये वाला एरिया लेने की कोशिश करी और ट्रेड यहीं पे लगानी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई। बट इसने फुलफ़िल ही कर दिया, रिजेक्शन से शुरुआत में खा रही थी तो इसने फुलफ़िल कर दिया पूरा, ज़रा सा भी जगह नहीं दी, इसीलिए मैंने रिजेक्शन पे ट्रेड मारी। दूसरा मैंने ये एरिया था, दूसरा मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा सा डाउन फॉल है, ठीक है। तो डाउन की तरफ हम ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ रहा है देखोगे तो एकदम नॉर्मल वीकनेस रहा है, मगर प्रेशर था अच्छा खासा ऊपर लेवल होने के कारण यहाँ से गिर गई, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा, आज का दिन तो अच्छा नहीं था खास, बताइएगा कितनी ट्रेड विन हो गई, कितनी विन कितनी लॉस, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर गिविंग पर्सनल टाइम ऑन दिस वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।